नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी आईटीआई होल्डर्स के लिए भी है और डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे। कहाँ की वैकेंसी है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, कितनी सीटें हैं, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी और किस तरह से आपको जो एलिजिबल क्राइटेरिया दिया गया है वो कौन सा है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित जितने भी अपडेट होते हैं तो आपको टेलीग्राम पर भी उसकी सूचना प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम हमारे मेन चैनल के नाम से ही है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। आप सभी ने वैकेंसी का लोगो देख लिया होगा और वैकेंसी का लोगो देखा है आपने, CEL, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, केंद्र सरकार के अधीन PSU बोल सकते हैं आप इसे। मिनी रत्न कंपनी है एक प्रकार की और यूपी में गाजियाबाद में हेड ऑफिस है। इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। तो अगर आप यूपी या गाजियाबाद से हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कम से कम आपको तो ट्रायल लेना ही चाहिए। वैसे मैं पहले ही एक पॉइंट आपके सामने क्लियर कर दूं कि ये वैकेंसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, नियमित और स्थायी भर्ती नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है लेकिन वैकेंसी अच्छी है, पे स्केल भी ठीक है। तो अगर फिलहाल के लिए आपके पास कोई रोजगार नहीं है, बिल्कुल बेरोजगार है, तो फिर एक तरह से अवसर भी है और मुझे लगता है कि आपको इस अवसर का फायदा उठा लेना चाहिए। किस किस को मौका दिया इन्होंने, मतलब कौन कौन सी ट्रेड आपसे मांगी है, आइए एक एक करके इस पर डिटेल से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वैकेंसी आ रही है आपके सामने नाम देख रहे होंगे, डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल वालों की 4 सीटें हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 25 सीटें हैं। यानी क्योंकि देखो नाम ही डिपार्टमेंट का भाई सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली तो सीटें ज्यादा होनी जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सा था। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है आपसे यहाँ पर, 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल विद मिनिमम 55% मार्क्स। 55% नंबर के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी डिप्लोमा के बाद 2 साल का अनुभव आप अगर रखते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी है। फर्क इतना सा है कि डिप्लोमा आपका या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो। तो अलग अलग स्ट्रीम होती है, दोनों में से किसी में भी हो आप अप्लाई कर सकेंगे। और सेम 2 साल का अनुभव यहाँ पर आपसे भी मांगा गया है। ठीक है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उस पर भी मैं बात करूंगा। डिप्लोमा इंजीनियर मैकेनिकल वालों की भी 4 सीटें हैं। मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा हो, 55% नंबर और 2 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ तक तीनों की क्वालिफिकेशन सेम थी। अब आ जाते हैं हम आईटीआई वालों के लिए। माय डियर, आईटीआई में भी कई सारी पोस्ट को मौका दिया है ट्रेड को। जैसे आईटीआई फिटर वाला भी भर सकता है, इलेक्ट्रिशियन वाला भी भर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी एलिजिबल है और भी है। लेकिन पहले क्वालिफिकेशन पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्नीशियन फिटर 2 सीटें हैं, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन 2 सीटें हैं, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 सीटें हैं। छोटा सा डिपार्टमेंट है तो सीटें तो एक एक दो दो तीन इतनी ही है। क्वालिफिकेशन देखो, सबके लिए सेम क्वालिफिकेशन है। क्या मांगा है, फीटर वालों से आईटीआई किया हुआ होना चाहिए फीटर में 55% नंबर के साथ, प्लस सेम जैसे डिप्लोमा वालों से मांगा वैसे ही आईटीआई वालों से भी कि भाई 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास भी होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस भी भर्ती है लेकिन एक्सपीरियंस पहले मांग रहे हैं। एक बार मैंने पहले कोई एक वीडियो बनाया था, मेन चैनल पे था वो, और उसके नीचे एक बच्चे का कमेंट था, मुझे वो कमेंट बड़ा शानदार लगा है ना। उस बच्चे ने क्या कहा, उसने ये कहा कि नौकरी के लिए एक्सपीरियंस चाहिए लेकिन एक्सपीरियंस के लिए भी तो नौकरी ही चाहिए। कोई तो ऐसी नौकरी हो जो बिना एक्सपीरियंस वाली हो। भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप ले रहे हो यार, या एक्सपीरियंस की क्या जरूरत है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती है और उसमें भी एक्सपीरियंस आपको और चाहिए। अरे कोई फ्रेशर बच्चा पहली बार एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा। कोई तो ऐसा डिपार्टमेंट हो जो बिना एक्सपीरियंस की नौकरी उनको देता हो। इसी तरह से यहाँ पर देखो, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन 55% नंबर से आईटीआई आपका होना चाहिए।
और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कुल मिलाकर के काम की बात है, आईटीआई वाले स्किल्ड होते हैं, तो इनको भाई एक तरह से वर्कर चाहिए, पूरी तरह से काम मांगते हैं। एक्सपीरियंस किया वाला होगा तो अच्छा खासा काम कर सकेगा, फर्क पड़ता है, ये तो मैंने भी देखा है ना। एक नया बच्चा और एक एक्सपीरियंस वाला बच्चा, दोनों में थोड़ा सा फर्क तो होता ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटी 55% नंबर, 2 साल का आपके पास अनुभव हो। उसके बाद एक पोस्ट का नाम है ऑपरेटर, जिसकी 2 सीटें हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आईटीआई मांगा है, 55% नंबर, 2 साल का है। अब देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, और ऑपरेटर के काम में थोड़ा सा फर्क डाल दिया है ना। उसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने भी पार्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस और सुपरविजन करनी है, जबकि इसको यहाँ पर एनालिसिस और वो ट्रबल शूटिंग करनी है, मान लो किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है। और उसके बाद में क्लर्क का है, कॉमर्स में ग्रेजुएशन और 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए, और फिर ड्राइवर की भी। ठीक है। आ जाइए भाई, हम बात कर लेते हैं क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है। अच्छा, पहले कॉन्ट्रैक्ट बता देता हूँ कितने का है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका 3 साल का। ठीक है। और 2 साल एक्सटेंड भी हो सकता है। कुल मिलाकर के संभावना यह है कि 5 साल आपको नौकरी मिल सकती है। उसके बाद ये 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, और आप इन फ्यूचर कहीं और जगह इसका यूटिलाइज करना चाहो तो आप कर सकते हो, इतना ही फायदा है। एज देखो, तो जितनी भी पोस्ट है सबके लिए कॉमन एज है, 18 से लेकर 40 साल की एज होनी चाहिए। और ये जितनी भी एज आपको बताई जाती है, ये हमेशा ध्यान रखना अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन छूट यहाँ पर मिल जाएगी, पर 40 साल की एज मिल गई तो बहुत है, मुझे लगता है इतना ही है। इस रेंज में आईटीआई वाले बच्चे मिल जाएंगे फिलहाल के लिए। कैलकुलेशन कैसे होगी? 31 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी गणना होगी, कैलकुलेशन होगी। ठीक है। और कुछ ध्यान में रखना है? हाँ जी। पे और अलाउंस पर आ जाते हैं। देखो, पेमेंट जो डिप्लोमा इंजीनियर है इनको 40,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। इसमें आपका टीडी वो जो जीपीएफ वगैरह होता है वो कटेगा थोड़ा सा, वो लगभग 8, 10 और 12 तीन रेंज में होता है, इनमें से कोई एक रेंज वाला आपका कटेगा। टेक्नीशियन आईटीआई वाले को 30,000 रुपये मिलेंगे, ऑपरेटर की भी 30,000 है, बाकी सबकी 30-30 हजार है, खैर क्लर्क और ड्राइवर। तो पे स्केल मुझे ठीक लग रहा है, पेमेंट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पेमेंट ये आपकी 30,000 नहीं है, ये ज्यादा हो सकती है। क्यों हो सकती है? देखो, इन्होंने दो बातें कही है कि अगर किसी के पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है तो उसे हम 15,000 रुपए तक एक्स्ट्रा और देंगे बेसिक में। और अगर 2 साल या इससे ज्यादा का अनुभव है, यानी 10 साल तक का अनुभव है, तो उसको 10,000 रुपए जो है वो एडिशन टू कंसोलिडेटेड पे अतिरिक्त मिलेंगे आपके इस पे स्केल से। तो अब 2 साल का अनुभव इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन में मांगा है, तो 2 साल का अनुभव तो आपको लगाना ही है, और उस 2 साल के अनुसार आपके 5-7 हजार रुपए और बढ़ सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। तो ये जो सैलरी है ये आपकी मतलब ठीक है यार, बेरोजगार के हिसाब से अगर देखें तो आपको कम से कम 3 साल के लिए 30-30 हजार की नौकरी तो मिल रही है। जब मन करे तब छोड़ कर आ जाना। भाई वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं तो आप भी तोड़ ही सकते हो, ऐसे तो कोई बाउंडेशन नहीं है। सरकारी नौकरी जब मिल गई तो इसको छोड़ करके आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है आपको ये अप्लाई कर देना चाहिए। 500 रुपये जो आपको फॉर्म की फीस देनी है, ऑफलाइन फॉर्म भर करके भेजना है, तो डीडी तैयार करवाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और किसके फेवर में लिखना होता है ना, इन फेवर ऑफ, डीडी पर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये आपको लिखना है, और फॉर्म भर के आपको जो है वो भेज देना है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी? छोटी सी होगी, एक मतलब इंटरव्यू टाइप, हल्का सा टेस्ट टाइप होगा, और कुछ भी नहीं होगा। लिखा है ना, देखो, इंटरेक्शन या स्किल टेस्ट एज डिम्ड इट, मतलब जो जरूरत पड़ी उसके हिसाब से हम कोई एक जो है वो ले लेंगे। यानी आपको बुलाएंगे, वहीं ऑन सपोर्ट 15 क्वेश्चन देकर यस नो डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि अनुभव जिसको होगा वो बच्चा बता देगा क्या चीज उसको, है ना। देखो, फॉर्म आपका कब तक पहुंच जाना चाहिए भाई? तो 25 सितंबर 2025 से पहले पहले आपका ये फॉर्म जो है वो पहुंच जाना चाहिए। और अच्छी बात ये है कि स्पीड पोस्ट से भेजना है, ये एक तरह से रजिस्टर्ड सेवा होती है, तो इसका प्रूफ रहता है आपके पास भी कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और जल्दी भी पहुंच जाता है।
भेजना कहाँ पर है? जनरल मैनेजर एचआर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद, है ना? 20-10-10 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। स्पीड पोस्ट से भेजना है। 25 सितंबर 2025 से पहले पहले आपका पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, और आपको ये फॉर्म ऑफलाइन ये वाला भरना है। तो इसका फॉर्मेट वगैरह आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे टेलीग्राम पर ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए A4 पेपर पर, और इसको भर करके आप जो है वो भेज सकते हैं। साथ में ये अंडरटेकिंग है, ये अंडरटेकिंग आप अगर हाथ से लिखें तो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा। यानी एक सफ़ेद आपको वाइट पेपर लेना है और हाथ से उस पर ये अंडरटेकिंग लिख करके भेज देना है। बस माय डियर, इतना ही था अपडेट। ठीक है ना, ये रहा अंडरटेकिंग, ये वाला है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जितनी ज़रूरत थी उतनी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप अप्लाई करने वाले हैं या नहीं, ये भी हमें ज़रूर बताइए। ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि हो सकता है कि आप नहीं तो आपका दोस्त इसमें फॉर्म भरने के लिए इंटरेस्टेड ज़रूर हो। क्योंकि पे स्केल मुझे ठीक लगा, 30-35 हज़ार रुपये आपको मिल जाएँगे। तो फिलहाल के लिए बेरोज़गार है, वैसे ही काम पूछते रहते हैं, कहीं काम है क्या? तो ये एक तरह से काम ही मान लो। और एक रजिस्टर्ड कंपनी में मिल रहा है, मिनी रत्न में काम मिल रहा है, वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, कहीं भी उसको काम में ले सकते हो। तो भरने वाले हैं कि आप नहीं भरने वाले हैं, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।